हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। हाँ, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने एक और वीडियो बनाया है जो कि मेरा बेसिक केमिस्ट्री में है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री मेरे पास एक नया प्लेलिस्ट है, उसमें बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डाला है, वो भी देख लेना आप। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैंने वैसे बता दिया था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का क्या मतलब है। तो पहले हम एक्टिविटी 1.1 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो, हमने क्या करना है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे सारे के सारे ये जो यहाँ पर ये बता रखा है कि यहाँ पर चाइना डिश है, लिखा भी है। ये वायर गॉज होती है कि जो डायरेक्ट मतलब उसको एक तरीके से उस पर डायरेक्ट वो ना पड़े, क्या, हाँ, डायरेक्टली क्या ना पड़े, लाइट ना पड़े। वायर गॉज का इस्तेमाल इसलिए हो सकता है, या हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्टैंड में उसको रखने के लिए करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर ट्राइपॉड स्टैंड है और बर्नर हमारे पास पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि चाइना डिश में जो 1 ग्राम कॉपर पाउडर है, क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या हुआ उसके साथ। तो देखते हैं। द surface of copper powder become coated with black copper oxide. Why was this black substance formed? अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि जो सरफेस हो जाता है वो किससे, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, ब्लैक सब्सटेंस बनता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, 2Cu+O2 गिव्स, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट वो क्या देता है, 2CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो कॉपर और ऑक्सीजन जब मिलके क्या बना देते हैं, कॉपर ऑक्साइड बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर ये रिएक्शन कैसी कहलाएगी हमारे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये वाली जो यहाँ पर रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर ये चीज़ कह रहा है, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर this heated material, the black coating on the surface turn brown as the reverse reaction take place and copper is formed. तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास कराएं इससे, कॉपर ऑक्साइड से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्राउन होने लगता है, ब्राउन होने लगता है। फिर उसके बाद जो रिवर्स रिएक्शन हो जाती है और हमें दोबारा से क्या मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, दोबारा से कॉपर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो CuO+H2 गिव्स हीट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और ये क्या बन जाता है, CuO+H2O, ठीक है। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। इफ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो वो ऑक्सीडाइज कहलाता है। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है तो वो रिड्यूस कहलाता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड। जब कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को यहाँ से हटा रहा है, कॉपर ऑक्साइड जब यहाँ पर हटा रहा है, किसको, ऑक्सीजन को हटा रहा है, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग, रिड्यूस्ड, ठीक है। और जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दूसरी रिएक्शन में तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इन अदर वर्ड, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अगर हमारे पास केवल ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ से हट रहा है, तो उसको रिडक्शन कहेंगे। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहेंगे। और जब दोनों हो रहा है, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल में हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला एग्जांपल, ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, CuO+H2O गिव्स Cu+H2O। आप केवल Cu को देखो, देखो Cu से, मतलब Cu से O हट गया है अब, तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसका दूसरे वाले का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे अगर यहाँ पर देखें हम ZnO और C में, Zn के देखो, ZnO से Zn हो गया, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, पहले कार्बन था अब कार्बन में ऑक्सीजन आ गया, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। आए बात समझ में। ऐसा ही नीचे वाला भी होगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर MnO+4HCl MnCl2 और H2O गिव्स, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, देखो Mn में देखो, पहले Mn में क्या हुआ,
Mn में क्या हुआ, पहले ऑक्सीजन था MnCl3, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो Mn का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में पहले Cl था, अब O आ गया, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर ये भी बता दिया हमने रिडॉक्स। तो इस टाइप की रिएक्शन जो कहलाती है वो क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn। देखो, in reaction carbon is oxidized to CO, ZnO is reduced to Zn. In the reaction HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2. From the above example we can say that if a substance gain oxygen or lose hydrogen during a reaction it is oxidized. If a substance loses oxygen gains hydrogen ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है वो कि अगर आपको दो बात ध्यान रखनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए, सेम चीज़ है, वाइस वर्सा एक दूसरे के, ऑक्सीजन को ध्यान रखो, रिडक्शन अपने आप ध्यान हो जाएगा, बस वाइस वर्सा उल्टा है बिल्कुल के। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा हमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। दो चीज़ें होंगी तो हमारे पास तीसरा, ठीक है, दो हो गई, दो यहाँ पर दिए हैं तो दो। ठीक है, तीसरा हम आ जाते हैं रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या कहा, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, अपोजिट हो रहा है, तो इसीलिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीडेशन को याद रखो, रिडक्शन अपने आप याद रखो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन होता है। जो इसका उल्टा होगा रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन कहेंगे। और अगर ये दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे या ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले जो वीडियो में हम पढ़ेंगे हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एवरीडे लाइफ में देखना है, तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।